सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में आज हम EL 309 जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसके अगले भाग में चैप्टर 2 नेटवर्क फंडामेंटल के टॉपिक 2.1 नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में चर्चा आगे जारी रखेंगे। इससे पहले के जो भाग हैं उनमें हमने ये देख लिया था कि टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और उसमें से हमने 5 प्रकार पढ़ लिए थे जो बेसिक टाइप होते हैं टोपोलॉजी के। बस, स्टार, ट्री, रिंग और मैश, ये 5 तरह की टोपोलॉजी हमने पहले पढ़ ली थी। आज हम आगे हाइब्रिड टोपोलॉजी और जो बेसिक टोपोलॉजी हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तब आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो टोपोलॉजी है वह बेसिक टोपोलॉजी जो होती हैं, प्रकार जो होते हैं वह 5 प्रकार होते हैं। बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश टोपोलॉजी, ये 5 बेसिक टोपोलॉजी होती हैं। और इन 5 टोपोलॉजीज में से किन्हीं 2 का या 2 से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए तो वह हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी having combination of any 2 or more basic topologies is called hybrid topology। यानी कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें 2 या 2 से अधिक बेसिक टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन हो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। संकर मतलब कि किसी कॉम्बिनेशन से जिसे बनाया जाए। तो यहाँ पर हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो जो बेसिक 5 तरह की टोपोलॉजी होती हैं उनमें से किन्हीं 2 या 2 से अधिक का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लें कि एक हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है और एक हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास 2 लैब हैं, अलग अलग 2 रूम हैं या 2 बिल्डिंग हैं जिनमें 2 नेटवर्क हमने सेटअप किया हुआ है। एक में रिंग टोपोलॉजी से हमने बनाया है और दूसरे में स्टार टोपोलॉजी से बनाया है। तो 2 अलग अलग टोपोलॉजीज हैं। यदि हम उनको आपस में जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा एक नया नेटवर्क बन गया। पहले ये एक नेटवर्क था जिसमें रिंग टोपोलॉजी यूज हुई थी और ये दूसरा नेटवर्क था जिसमें स्टार टोपोलॉजी यूज हुई थी। फिर जब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो इस तरह से ये जो एक नेटवर्क बना, इसके लिए जो ये टोपोलॉजी काम आई, ये एक हिस्सा इसका रिंग टोपोलॉजी है और दूसरा हिस्सा इसका स्टार टोपोलॉजी में है। तो यह जो नया नेटवर्क जो बनेगा, इससे जो टोपोलॉजी बनकर आएगी उसको, क्योंकि वह कॉम्बिनेशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए एक और आपकी लैब है या बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने ट्री टोपोलॉजी से सेटअप किया हुआ है नेटवर्क को, तो उस केस में अगर उसको भी हम जोड़ देते हैं तो यह भी एक उदाहरण है किसका, हाइब्रिड टोपोलॉजी का। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक बेसिक टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से जितनी हमने अभी तक टोपोलॉजी पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े, वो मैं आपको समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि 5 प्रकार होते हैं। बस, ट्री, स्टार, रिंग और मैश, यह 5 बेसिक टोपोलॉजी होती हैं और एक इनके कॉम्बिनेशन से बनती है, वह छठी होती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर एग्जाम में प्रश्न आपको टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, उसके प्रकारों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यही लिखना है कि 5 बेसिक टोपोलॉजी होती हैं और एक उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। अब हम देखेंगे कि इन टोपोलॉजीज का कंपैरिजन। अब तक हमने सारी जो टोपोलॉजी पढ़ी हैं बेसिक टोपोलॉजी 5, उन पांचों का कंपैरिजन करेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि किसमें किस चीज़ के लिए अच्छी है और किस चीज़ में किसके लिए कौन सी टोपोलॉजी अच्छी नहीं है, या उसमें उसकी डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पर है कंपैरिजन अमंग डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। ये तो प्रॉपर्टीज हैं
जिस पर बेस हम कंपैरिजन करेंगे इन सभी टोपोलॉजीज का। तो सबसे पहले हम लेते हैं कनेक्शन, यानी कि एक प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे हम कि कनेक्शन किस तरह का होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कंपैरिजन को आप पढ़ने से पहले आप अपने पास जो भी आपकी नोटबुक है या कागज पेन पर आप सारी टोपोलॉजीज के डायग्राम अपने पास रख लें, क्योंकि उन डायग्राम्स को देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप आगे का कंपैरिजन पढ़ने से पहले एक जगह पर सारे जो डायग्राम हैं उनको बना लें सभी पांचों टोपोलॉजीज के, ताकि उनका कंपैरिजन करने में और उसे समझने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन मतलब कि उनके बीच में जो नोड है नेटवर्क की, उनके बीच में कनेक्शन कैसे होगा। तो आप याद करें बस टोपोलॉजी में हमारा मल्टी पॉइंट लिंक होता है। बस टोपोलॉजी याद कीजिए, इस तरह से ये डायग्राम था बस टोपोलॉजी का कि एक ही उस पर लिंक पर सभी ने शेयर किया हुआ था। तो कौन सा हुआ ये? मल्टी पॉइंट हुआ। दूसरी टोपोलॉजी है हमारी स्टार। तो स्टार में अगर आप याद करें कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, एक सेंट्रल हब होता है जिस पर कि बाकी के सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें कौन सा था? पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू सेंट्रल हब, ये इस तरह से। फिर थी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में भी क्या था हमारा, आप याद करें कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक था कि जो भी नेबरिंग नोड है उसके साथ वह पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा जुड़ी हुई है। ये मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जगह की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है हमारे पास लिखने के लिए, इसलिए मैं ये छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूँ। आप अच्छे से कंपैरिजन के लिए पूरा बना के उसको समझ सकते हैं डायग्राम के द्वारा भी। अब यहाँ पर देखें रिंग टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू इट्स नेबर, यानी कि हर एक जो नोड है वो अपने नेबरिंग नोड के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ी हुई है। फिर हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी में आपको याद होगा हमने कैसे पढ़ा था कि ट्री टोपोलॉजी में ब्रांचेज होती हैं और उन ब्रांचेज की भी फर्दर आगे और ब्रांचेज हो सकती हैं जिन पर कि हमारे नोड कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से था। आप डायग्राम देख लें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ हब, यानी कि यहाँ तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है जिस हब से ये कनेक्टेड है, विच इन टर्न लिंक्स विद अदर हब्स और स्विच। कई सारे हब थे इसके अंदर हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी हब थे, एक्टिव और पैसिव हब कहते हैं जिनको हम। तो वो हब क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। तो वो किससे जुड़े हुए हैं? जो नोड है हमारी वो नोड हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ी हुई है, और वो जो हब हैं सेकेंडरी हब जो हैं वो प्राइमरी हब से जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट था। आपको ध्यान होगा कि जितनी भी नोड होती हैं हमारी मैश टोपोलॉजी में वे सभी डेडिकेटेड लिंक से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। जो रिंग टोपोलॉजी थी उसका ही एक्सटेंडेड रूप होता है मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर भी क्या है? सब आपस में जुड़ी हुई है किससे? पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ईच एंड एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क, जितने भी हैं सभी आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं फिजिकल लिंक, यानी कि टोटल लिंक कितने चाहिए होंगे किसके लिए? फॉर n नोड्स, यानी कि नोड की संख्या n है तो उसके लिए कितने हमको लिंक की आवश्यकता होगी। तो बस टोपोलॉजी में क्योंकि मल्टी पॉइंट है तो एक ही लिंक की आवश्यकता है, ये मेन लिंक होगा, एक ही लिंक से सबका काम हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में जितने नोड होंगे उतने ही लिंक होंगे, कि जितने भी हैं उतने सब आपस में जुड़े हुए हों। इसी तरह से रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा? n होंगे, यानी कि जितने नोड हैं उतनी ही हमको लिंक की या लाइंस की आवश्यकता होगी। जैसे आप गिन सकते हो यहाँ पे ये 4 हैं तो इसके लिए 4 ही लिंक की हमें आवश्यकता है। ट्री टोपोलॉजी में हमने कहा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं हम डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि कितने भी ब्रांचेस किसी भी लिंक पे हो सकती हैं। जैसे इस एक लाइन पे अगर मुझे 10 नोड जोड़नी है तो हो सकता है मैं इसकी 2 ही ब्रांचेस बनाऊं और उस पर जोड़ दूं, या मेरी अवेलेबिलिटी है या सूटेबिलिटी है या ज़रूरत ऐसी है मेरी कि मुझे ज़्यादा लिंक लगाने पड़े। तो यह कॉन्फ़िगर करने वाले पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
हम पता नहीं लगा सकते। और मैश टोपोलॉजी में है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये हमने देखा था जब मैश टोपोलॉजी पढ़ी थी कि जितनी भी नोड होती हैं उसके लिए लिंक की आवश्यकता होती है n इंटू एन माइनस वन। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 गुना 3 डिवाइड बाई 2, तो 4 गुना 3 12 बटे 2 6 आ गई यहाँ पर। तो यहाँ आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 6 लिंक की आवश्यकता होगी मैश टोपोलॉजी में। फिर इसके बाद हम बात करें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एन नोड्स। एन नोड के लिए कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होगी, कितने पोर्ट की हार्डवेयर पोर्ट जो होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो बस टोपोलॉजी में एक ही रिक्वायर्ड होगा हमको, जो यहाँ पर ये कनेक्टेड है, और एक जो डिवाइस कनेक्टेड होगा वहाँ से, यानी कि ये वाला पोर्ट इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो डिवाइस में हमें एक ही पोर्ट की आवश्यकता होती है प्रत्येक डिवाइस में। स्टार में भी एक ही पोर्ट की आवश्यकता होगी क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस डिवाइस को केवल एक ही लिंक पोर्ट चाहिए जो कि इसको सेंट्रल हब से जोड़ सके। रिंग टोपोलॉजी में क्योंकि हर एक नोड हमारी दो नेबरिंग नोड से जुड़ी हुई है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कितने लिंक, 2 लिंक इसमें लगाने पड़ रहे हैं। तो दोनों लिंक को जोड़ने के लिए पोर्ट कितने चाहिए होंगे, 2 पोर्ट की हमें आवश्यकता होगी। ट्री टोपोलॉजी में एक ही होगी क्योंकि हर एक डिवाइस किसी एक जगह पर ही किसी ब्रांच से जो हमारा ट्री है उसकी ब्रांच से जुड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार मैश टोपोलॉजी में n-1 बाय ईच डिवाइस, हर एक जो डिवाइस है उसमें n-1 है। क्यों? क्योंकि वो सभी से जुड़ा हुआ है, खुद के अलावा बाकी सबसे भी जुड़ा हुआ है। तो खुद को मिलाकर क्योंकि n हो रहा है तो बाकियों से जुड़ने के लिए कितने चाहिए, खुद को छोड़ दें तो n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की आवश्यकता होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट की, यानी कि इसको बनाने में और मेंटेन करके रखने में कितनी कॉस्ट की आवश्यकता होगी। तो बस टोपोलॉजी की सबसे लो तो नहीं, आपस में कंपेयर करें तो इनके मुकाबले इसकी जो कॉस्ट है वह लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही लिंक है, एक ही लाइन है, तो केबल जो चाहिए हमें वो लिमिटेड ही है, एक केबल से हमारा काम हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में मीडियम है पर बस से तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइन जो है वो बढ़ जाएंगी, तो जो केबल रिक्वायर्ड होगी इनको कनेक्ट करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी साथ ही साथ बढ़ जाएगी। इसी तरह से रिंग टोपोलॉजी में भी लो है। क्यों लो है? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में आसानी से इनको कनेक्ट किया जा सकता है, ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि कोई सेंट्रल हब। जैसे इन दोनों का कंपैरिजन करें स्टार और रिंग का, तो इसकी लो क्यों है रिंग की? क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रल हब एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर हमको स्टार टोपोलॉजी में एक हब जो होता है वो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है। तो यह हब जो होता है ये कैपेबल डिवाइस होना चाहिए जो कि राउटिंग का काम या जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है उसको कर सके, इसलिए इसकी कॉस्ट इसके कंपैरिजन में बढ़ जाती है थोड़ी। इसी तरह से ट्री टोपोलॉजी की भी मीडियम है। क्यों मीडियम है? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी, तो जो सेकेंडरी हब है हमें उनकी आवश्यकता होगी, जो केबल है इन हब से जोड़ने के लिए चाहिए होगी हमें, तो इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, इसके मुकाबले बढ़ जाएगी। और मैश टोपोलॉजी की हाई है क्योंकि मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ जो लिंक हैं और नंबर ऑफ पोर्ट जो हैं वह हमारे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक नोड सबसे कनेक्टेड होती है, तो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको हम यूज़ भी कम ही करते हैं, कम जगह पर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के मतलब विश्वसनीयता, यानी कि कोई भी चीज़ जो काम करने के लिए हम उसको बना रहे हैं उस काम को करने में कितनी सक्षम है, कितना हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। तो बस टोपोलॉजी, यहाँ टोपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए कितना रिलायबल है, कि पहुँच ही जाएगा या नहीं पहुँचेगा, या मीडियम है या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की रिलायबिलिटी लो है। क्यों? क्योंकि सब काम इस एक मेन लिंक पर ही निर्भर करता है, जैसा हमने इसमें पढ़ा भी था। तो ये लिंक में अगर कोई गड़बड़ होगी तो हमारा जो डेटा है वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नेटवर्क हमारा पूरा ही बंद हो जाएगा। तो इसकी रिलायबिलिटी इस वजह से क्या है, लो है डेटा की। स्टार टोपोलॉजी की मीडियम है। लो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर कोई एक लिंक खराब होता है तो केवल उससे जुड़ी हुई जो नोड है, सपोज ये वाला लिंक खराब हो जाता है,
तो इससे जुड़ी हुई जो नोड है केवल वह ही अपना काम नहीं कर पाएगी, बाकी सारी अपना काम एज इट इज करती रहेंगी। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी जो है वह है मीडियम है। इसी तरह से रिंग की भी मीडियम है। क्यों? कि मान लीजिए कोई ये वाला लिंक या नोड ये वाला कोई एक खराब हो जाता है तो बाकी जो है वह अपना काम कर सकती हैं। सिर्फ इस नोड से संबंधित या इस लिंक से संबंधित जो कार्य है वह कार्य बाधित हो जाएगा। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी जो है वह मीडियम है। दूसरा, जब हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी तो हमने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा था, देखा था हमने इसका कि अगर डबल रिंग वाली जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हम यूज़ करें, जिसमें इनर और आउटर दो रिंग यूज़ करें, तो इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। इसलिए इसकी टोटल ओवरऑल रिलायबिलिटी जो है वह मीडियम है। ट्री टोपोलॉजी की हाई है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई नोड खराब होता है या कुछ भी एक लिंक खराब होता है तो उस हब से रिलेटेड जो सेकेंडरी हब है, उस सेकेंडरी हब से रिलेटेड ही काम बाधित होगा, बाकी कोई भी काम बाधित नहीं होगा, बाकी सारा का सारा चलता रहेगा। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी हाई है। और मैश टोपोलॉजी की तो सबसे ज़्यादा होती है रिलायबिलिटी, सबसे हाई है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक नोड के या एक लिंक के खराब होने से केवल उससे संबंधित कार्य ही बाधित होगा। और इवन जैसे मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मान लो ये वाली खराब हो जाती है तो इसको डेटा भेजना है तो इसके पास अभी एक दो ऑप्शन और हैं, फिर भी इनमें से एक और खराब हो जाती है तो भी इसके पास एक ऑप्शन अभी भी और है। इस वजह से इसकी जो रिलायबिलिटी है वह सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट मैश टोपोलॉजी की होती है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके पास जो लिंक हैं, लाइंस हैं जो दूसरे नोड से कनेक्ट हो रही हैं वह ज़्यादा हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑन केबल फेलियर फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि केबल के फेल होने पर या खराब होने पर फॉल्ट को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। यानी कि कोई एक केबल अगर खराब हो जाती है पूरे नेटवर्क में तो जो उसकी वजह से फॉल्ट आ रहा है वह दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, उसको हम अकेले को छोड़ सकते हैं या वह पूरे के पूरे सिस्टम को उसमें बाधित करेगा, ये कंपैरिजन हम करेंगे। यानी कि केबल के फेल होने पर फॉल्ट आइसोलेशन किस प्रकार होता है। तो बस टोपोलॉजी में क्योंकि केबल एक ही है तो वो केबल अगर खराब हो जाती है तो ब्रेक डाउन द सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी पूरा नेटवर्क ही हमारा ठप हो जाता है बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में ओनली द अटैच्ड नोड गोज डाउन, जो उस लिंक से जुड़ी हुई नोड है केवल वह बंद होगी, बाकी का नेटवर्क जो है हमारा वह चलता ही रहेगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये हम देख भी चुके हैं कि ये एक नोड खराब हो गई तो सिर्फ ये लिंक खराब होगी केबल, तो सिर्फ इस केबल से जुड़ा हुआ जो नोड है वही बाधित होगा। रिंग टोपोलॉजी में ब्रेक डाउन द सिस्टम। अब रिंग टोपोलॉजी में एक इसके ब्रेक हो जाने पर ये रिंग टूट जाएगी हमारी। तो अगर हम पूरे नेटवर्क की बात करें तो चाहे तो ये वाली जो हमारी हैं ये काम कर सकती हैं, और जो नेटवर्क है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास इसमें उपाय भी थे जो हमने पढ़े थे कि इनर और आउटर दो रिंग यूज़ कर सकते हैं, पर सिंपल जो रिंग है उसमें जो हमारा सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी नोड्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ट्री टोपोलॉजी में ओनली फॉल्टी केबल ब्रांच नोड गोज डाउन। मान लो इस वाली में आया केबल में तो इससे जो जुड़ी हुई हमारी नोड है केवल वह ही डाउन होंगी, वह ही ऐसी होंगी जो कि अपना कार्य नहीं कर पाएंगी, बाकी जितनी भी हैं वह सब अपना कार्य करती रहेंगी। और मैश टोपोलॉजी में ओनली फॉल्टी केबल पाथ गोज डाउन, कि ये वाला अगर चला जाता है किसी वजह से तो जो भी इसको यूज कर रहा था केबल को, नोड का पाथ, जैसे ये यहाँ से यहाँ यूज कर रहा था या ये यहाँ से यूज कर रहा था, या मान लो ये वाली नोड ये इस तरह से डेटा भेज रही थी, तो जो वो पाथ है जिसमें ये नोड लिंक काम में आ रहा था या केबल काम आ रही थी, केवल और केवल वह पाथ ही हमारा क्या होगा, बंद होगा, बाकी जो नेटवर्क है हमारा वह चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टू ऐड और डिलीट अ डिवाइस। एक डिवाइस को ऐड करना या कोई लगा हुआ डिवाइस है उसको डिलीट करना सिस्टम में कितना आसान या मुश्किल है वह कंपैरिजन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं
बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी में डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि एक ही लिंक है जिसपे सब जुड़े हुए हैं, तो नया नोड लगाने के लिए या कोई एग्जिस्टिंग नोड हटाने के लिए, दोनों ही केस में हमें पूरे नेटवर्क को एक बार बंद करना पड़ेगा और फिर से उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलते में हम नहीं कर सकते हैं, रिकॉन्फ़िगर करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। इसलिए बस टोपोलॉजी में नया नोड ऐड करना या एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करना डिफ़िकल्ट है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में आसान है, इजी क्यों है? क्योंकि हमें कोई नोड हटाना है तो केवल और केवल उसका कनेक्शन जो सेंट्रल हब है उससे हटा देंगे हम, तो वह डिलीट हो जाएगा नोड वहां से। और अगर कोई नया नोड जोड़ना है तो केवल हमें उसको जो सेंट्रल हब है उससे उसका कनेक्शन करना है। तो सिंपल है। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको भी बताया भी था जब हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी कि स्टार टोपोलॉजी जो हमारे नॉर्मल सिंपल नेटवर्क होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम में आने वाली टोपोलॉजी है। आप जब भी आपकी लैब है वहाँ पर आप देखें नेटवर्क बना हुआ होगा अगर, तो वह नेटवर्क जनरली लैब्स में स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ की जाती है कि एक सेंटर स्विच रख दिया जाता है और उस स्विच के साथ बाकी सारे जितने भी नोड या कंप्यूटर हैं वह सारे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो नया नोड जोड़ना और एग्जिस्टिंग हटाना स्टार टोपोलॉजी में आसान रहता है। इसी प्रकार रिंग टोपोलॉजी में भी आसान है क्योंकि हमें केवल और केवल दो कनेक्शन ही बनाने हैं और हटाने हैं। यहाँ से बीच में जोड़ना है तो यहाँ पर एक नोड लीजिए और इसको दोनों से कनेक्ट कर दीजिए। हटाना है तो इस नोड को यहाँ से दोनों के लिंक हटा दीजिए सीधा सीधा। ट्री टोपोलॉजी में डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी नोड होती हैं। तो जिस एक सिंगल लिंक पर ये जुड़ी हुई होती हैं उस पूरे लिंक को जो सेकेंडरी हब है उसे हमें बंद करना पड़ेगा और उसके बाद रिकॉन्फ़िगर उसको करना पड़ेगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। और मैश में भी डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि एक नोड अगर मान लो यहाँ से मुझे जोड़नी है इसमें, तो मुझे इसमें 4 लिंक लगाने पड़ेंगे चारों नोड में, क्योंकि एग्जिस्टिंग 4 नोड हैं उन चारों से मुझे जोड़ना है। या कोई लगी हुई है उसको हटाना है तो उसके सभी जितने कनेक्शन थे सारे कनेक्शन हमें हटाने पड़ेंगे। तो इसको भी रिकॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा जो कि डिफिकल्ट होता है। लास्ट है रिकॉन्फ़िगरेशन, ये अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें आ ही गया है। तो बस टोपोलॉजी में रिकॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है कि दोबारा से उसको कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करने में कितनी हमें आसानी रहेगी या मुश्किल रहेगी। तो बस टोपोलॉजी रिक्वायर्स रीडिजाइनिंग ऑफ बैकबोन, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क है, पूरी की पूरी जो लाइन है उस पूरी लाइन को ही हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिजाइन करना पड़ेगा। स्टार टोपोलॉजी में वेरी इजी, सिंपल जो स्विच है या सेंट्रल हब है उससे कनेक्शन हटाने और लगाने हैं, वह उसको चलते हुई स्थिति में भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको हम बंद भी करें। इसलिए इसमें वेरी इजी है। ये फिर से यही एक जो मेन कारण है कि हम इसको यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी को हम सर्वाधिक यूज़ करते हैं, वो कारण यही है। फिर है रिंग टोपोलॉजी, इसमें डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन सारे बनाने हटाने पड़ेंगे। ये 3-4 कनेक्शन जितने भी हैं उसमें नेबरिंग नोड से वो करने पड़ेंगे। जो नोड हैं उन नोड्स को हमें बंद करना पड़ेगा, फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा उन सिस्टम्स को या डिवाइसेस को। इसलिए इसमें डिफ़िकल्ट है रिकॉन्फ़िगरेशन। ट्री टोपोलॉजी में कंपैरेटिवली ईजी है। ठीक है, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, इजी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यह कंपैरिजन है कि जो दूसरी टोपोलॉजी है उनके मुकाबले यहाँ पर क्या है। तो ट्री टोपोलॉजी में रिंग के मुकाबले आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें एक जो हब है सिर्फ उस हब से संबंधित ही कनेक्शन हमें दोबारा से डिज़ाइन करने पड़ेंगे, उसको ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सारे नेटवर्क को नहीं करना पड़ेगा। और मैश टोपोलॉजी में फिर से डिफ़िकल्ट है, क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा होती हैं। अगर थोड़ा भी बड़ा नेटवर्क है, अगर छोटा है तो फिर भी आसान हो सकता है, पर इन जनरल हम 2-3 कंप्यूटर का तो नेटवर्क बनाते नहीं हैं। जनरली 20, 25, 30, 50 या उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो उनके कनेक्शन करने के लिए वायरिंग और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। और जिस भी सिस्टम से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसको तो रीस्टार्ट हमें करना ही पड़ता है। आजकल फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं जो हॉटस्पॉट होती हैं, यानी कि चलते हुए में ही आप उसको लगा सकते हो या हटा सकते हो। पर फिर भी जो बेसिक कंपैरिजन है वो कंपैरिजन चार्ट हमने इसमें देख लिया। तो एग्ज़ाम में आप लोग एक बात का ध्यान रखें, दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं।
सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है, या सिंपल पूछा जा सकता है कि स्टार टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करो, या टोपोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनमें से किसी भी प्रकार या सभी प्रकारों का आपको वर्णन एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, या किन्हीं दो तीन चार या पांचों ही टोपोलॉजी का कंपैरिजन आपको कहा जा सकता है कि कीजिए। तो कंपैरिजन आता है तो आप ये कंपैरिजन टेबल बनाएं, और अगर थ्योरेटिकल वैसे क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए जो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसके आधार पर आप उसका जवाब दे सकते हैं। इससे संबंधित हमने सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है। फिर भी इससे या इससे प्रीवियस किसी भी लेक्चर से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर में हम अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतने तक के जितने भी हैं प्रीवियस लेक्चर्स उनको अच्छे से पढ़ लें में, क्योंकि यह सारे के सारे आगे जो हमारा ये विषय है इससे संबंधित जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सब में ये बार बार काम में आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।